बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबादला ख्याल और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ कुछ पुलिस फ़ोर्स जो है वो लाहौर भेजी गई थी और ये पुलिस फ़ोर्स लाहौर क्यों भेजी गई, इसकी क्या वजूहत हैं और इसके पीछे क्या कहानी है, इसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको नाज़रीन ये बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात किए गए हैं, तरक्याती ऐलानात किए गए हैं तरक्याती कामों के, उसकी क्या सूरत हाल है, इस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ जो तहरीक अदम-ए-एतमाद की ख़बरें गर्दिश कर रही थी उसकी क्या अपडेट है, उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। और इस तमाम सूरत हाल को जानने के लिए सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि तमाम न्यूज़ वीडियोस जो आप देखना सुनना और जानना चाहते हैं ताकि वो आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए आपको बताते हैं कि गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या हुआ। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से 15 पुलिस एहलकारों को लाहौर इमरान खान की रिहाइशगाह भेजा गया, ज़मान पार्क। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत आज़ाद कश्मीर और वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास की जानिब से सिर्फ खुश करने के लिए इमरान खान को ये पुलिस एहलकार जो है ये लाहौर भेजे गए थे और हमारे ज़राए ने ये कन्फर्म किया। और जब ये हमने ख़बर ब्रेक की नाज़रीन, तो इसके बाद एसपी रिजर्व पुलिस मुजफ्फराबाद की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि जो पुलिस एहलकार हैं ये बेसिकली तौर पे लाहौर नहीं रवाना किए गए हैं, ये भेजे गए हैं कश्मीर हाउस इस्लामाबाद, ताकि वहाँ पे जो एहलकार तैनात थे उनको हटा के तो इन जो 15 पुलिस एहलकार हैं इनको वहाँ तैनात किया जाएगा। लेकिन शाम को एक और अच्छी एक डेवलपमेंट ये हो गई कि जो वज़ीर-ए-आज़म के मीडिया एडवाइज़र हैं उनकी वाल के ऊपर एक ख़बर उन्होंने लगा दी कि हमने लाहौर से जो पुलिस एहलकार हमने लाहौर भेजे थे वो हमने वापस बुला लिए। तो यहाँ से जाके जो है वो मुख्तलिफ जो चमगोइयाँ हैं वो शुरू हुई कि पहले रिज़र्व पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि लाहौर तो पुलिस भेजी नहीं गई है। फिर वज़ीर-ए-आज़म के मीडिया एडवाइज़र जो हैं उन्होंने ये ख़बर दी कि लाहौर पुलिस भेजी थी, हमने वापस बुला ली है। तो उनका ये कहना था कि जो पुलिस हमने लाहौर भेजी है ये बेसिक हमने इसलिए भेजी थी कि वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास खान जो है वो इमरान खान से मुलाकात के लिए लाहौर जा रहे थे और हमने 2 रोज़ एडवांस, यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 2 रोज़ कबल बादशाह सलामत जो है वो जा रहे हैं लाहौर और 2 रोज़ कबल 15 पुलिस एहलकारों को लाहौर भेजा गया उनकी सिक्योरिटी के लिए। हालांकि इससे पहले इस तरह का कभी कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म या कोई भी जो वीआईपी मूवमेंट होती है, सिक्योरिटी एहलकार उनके साथ साथ मूव करते हैं और ये तारीख़ का अनोखा और पहला वाक़या था कि एक वज़ीर-ए-आज़म के लिए एडवांस 2 दिन पहले जो है 15 पुलिस एहलकारों को लाहौर भेज दिया गया। लेकिन कहानी ये नहीं थी, कहानी असल ये थी कि इन पुलिस एहलकारों को सिविल कपड़ों में इसलिए लाहौर भेजा गया कि ये वहाँ पे इमरान खान की रिहाइशगाह पे जाके वहाँ ज़मान पार्क में उनकी सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो संभालेंगे। लेकिन ये ख़बर जब जैसे ही लीक हुई, जैसे ही ब्रेक हुई, तो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी इसका बरहमी का इज़हार किया गया। हालांकि ये सिर्फ 2 अफराद के दरमियान ये कन्वर्सेशन हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने एक एसपी हैं रियाज़ मुग़ल साहब, उनको हुक्म दिया एसएसपी के आप इनको भेजें और एसएसपी रियाज़ मुग़ल साहब ने ये तमाम तर हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया है कि उन्होंने इन पुलिस एहलकारों को अहकामात दिए कि आप लाहौर रवाना हो जाएँ। इस तमाम वाक़े की इतलात इस तरह हैं कि आईजी को लोप में नहीं लिया गया, आईजी से कोई इजाज़त नहीं ली गई। हालांकि होता इस तरह है कि जब भी कोई पुलिस एहलकार किसी जगह मूव किया जाता है किसी दूसरे सूबे में, तो सबसे पहले मुतल्लिका आईजी को बताया जाता है और उसकी इजाज़त ली जाती है कि ये हम पुलिस रिज़र्व पुलिस एहलकार जो हैं फ़लाँ जगह इनको मुंतकिल कर रहे हैं और इनको भेज रहे हैं। लेकिन जब हमारे ज़राए ने रब्ता किया आईजी ऑफिस से तो उन्होंने इसका लाइल्मी का इज़हार किया। और इसके साथ साथ जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस मुजफ्फराबाद है उन्होंने भी इसका लाइल्मी का इज़हार किया कि हमारे इल्म में नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की, ये एहलकार हमने भेजे हैं कश्मीर हाउस इस्लामाबाद। तो असल कहानी यहाँ से जाके शुरू हुई और अभी तक इसकी समझ जो है वो कोई नहीं आ रही है और मुख्तलिफ जो बयानात दिए जा रहे हैं। लेकिन हमारे ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि असल कहानी ये है कि इन पुलिस एहलकारों को बग़ैर आईजी को बताए, बग़ैर सेंट्रल पुलिस ऑफिस को बताए लाहौर भेज दिया गया था और उसके बाद इनको फिर वापस बुला लिया गया। और अभी भी हमारे कुछ ज़राए ने कन्फर्म किया है कि आज़ाद कश्मीर पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो लाहौर में घूमती हुई दिखाई दी गई हैं। आपको मज़ीद बताएं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने तरक्याती फ़ंड्स का बेतहाशा ऐलान किया था और बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं हुकूमत ने ऐलान किया था कि इनको बर वक्त शुरू किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ फिर हुकूमत ने फ़ंड्स का रोना शुरू कर दिया कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं है और फ़ंड्स ना होने की वजह उन्होंने ये कहा कि वफाक की जानिब से हमें फ़ंड्स कटौती हुई है। लेकिन इसके बाद हमने देखा
कि वहाँ की शाना जो तर्ज हुक्मरानी है उसके ऊपर बिल्कुल कोई उन्होंने कट नहीं लगाया और अपने MLAs के लिए, अपने पार्लियामानी सेक्रेटरीज़ के लिए, अपने वज़रा के लिए उन्हें करोड़ों रुपए की जो है किया स्पोर्टेज गाड़ियाँ जो है उन्हें ख़रीदी और उनके हवाले कर दी। और इसके साथ साथ अभी भी हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपको ये बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म के स्क्वाड के लिए 3 नई एम्बुलेंसें जो हैं, 2 नई एम्बुलेंसें 3.5 करोड़ रुपए की वो ख़रीदी जा रही हैं और ये वज़ीर-ए-आज़म के स्क्वाड में शामिल की जाएंगी। तो एक तरफ जहाँ अवाम भूख और नंग का शिकार है, जहाँ मुख्तलिफ मसाइल जो हैं वो सर उठा रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी हुकूमत की जो है वो जारी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में ये आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास अपने हल्का इंतखाब LA-15 वस्ती बाग से मुंतखब हुए थे और उसके बाद उन्होंने वहाँ जाने की कोशिश नहीं की और वहाँ अभी तक वो इन वोटर्स का, इन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए वहाँ पर नहीं गए। इसकी क्या वजूहत हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है और इस कहानी से हम पर्दा उठाएंगे हम आने वाले प्रोग्राम में कि इसकी क्या वजूहत हैं, वो क्यों अभी तक इन इलाकों में अपने हल्का इंतखाब में क्यों अभी तक नहीं पहुँच सके, इसकी क्या वजूहत हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन ये भी आपको बताते चलें कि कुछ ऐसी तैनातियाँ हुई हैं जो अंदरूनी खाना तैनातियाँ की जा रही हैं। इसकी तफसील हमारे पास बहुत जल्द आ जाएगी, ये भी हम आपसे शेयर करेंगे कि ये क्या वजूहत हैं, किस बिना के ऊपर जो है ये अंदरूनी खाना तैनातियाँ जो हैं वो की जा रही हैं और इसके मुहर्रिकात कौन है और कौन इसके बेनिफिशरी हैं और इस बहती गंगा में कौन कौन हाथ धो रहा है। नाज़रीन, हल्का LA-15 वस्ती बाग एक अहम हल्का है और वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास यहाँ से वोट लेके मुंतखब हुए, असम्बली तक पहुँचे और इस हल्का इंतखाब की किस्मत जो है वो अभी तक नहीं बदल सकी। हालांकि ये कहा जा रहा था कि तारीख़ में पहली दफ़ा इस हल्के से कोई वज़ीर-ए-आज़म जो है, कोई बंदा जो है वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुँचा है। तो हो सकता है कि इस हल्के की तकदीर जो है वो बदल जाए, लेकिन इस हल्के की तकदीर वैसी की वैसी रही। लोगों के जो हालात थे वो नहीं बदल सके। वहाँ की सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं, तरक्याती मनसूबे ना होने के बराबर हैं और वहाँ जो दीगर जो ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात हैं वो अभी तक नापैद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ये हल्का है। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे अपने लोगों को और यहाँ से वोट लिए थे कि हम ये आपको एक, अगर पूरा कश्मीर हम बदल ना सके, पहले तो उनका ये ऐलान था कि हम पूरा कश्मीर बदलेंगे, लेकिन अगर हम पूरा कश्मीर ना बदल सके तो हल्का LA-15 वस्ती बाग वालों की तकदीर हम बदल देंगे, लेकिन वो तकदीर बदलते हुए हमने अभी तक नहीं देखी है। इसके साथ साथ नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म का जो गम गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म, हमने आपको कहा था कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने गालियाँ दी और उनको अपने घर बुला के उसको बेइज्जत किया और ये सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है और हमारे ज़राए ने ये बताया है कि इससे उसके बाद भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ ब्यूरोक्रेट्स को, सरकारी जो अफसरान हैं, सरकारी एहलकारान हैं, उनके साथ गालम गलोच की हद तक पहुँचे हैं और उन एहलकारों ने नाराज़गी का इज़हार किया। इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 5 जो सेक्रेटरीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ एहतसाब ब्यूरो को एक ख़त लिखा गया है और कहा गया है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये 5 सेक्रेटरीज़ कौन से ये लोग हैं और इनके ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म ने क्यों ख़त लिखा है, इसकी तफसीलात बहुत जल्द आप तक पहुँचेंगी और भरपूर तरीके से हम ये पहुँचाएँगे कि इनके ख़िलाफ़ क्या वजूहत है, किन वजूहत के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म से नाराज़ हुए और एहतसाब ब्यूरो तक जाने का फ़ैसला किया गया। अगर हालांकि देखा जाए तो एहतसाब ब्यूरो का जो काम है और एहतसाब ब्यूरो, और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था अपने इंतखाबात से कबल कि हम एहतसाब ब्यूरो को मौसर बनाएँगे और ऐसा कड़ा एहतसाब करेंगे जिन्होंने रियासत के वसाइल को लूटा है, लेकिन वो कुछ हमें देखने को नज़र नहीं मिला है। रियासत के वसाइल को बुरी तरह लूटा जा रहा है, पहले भी लूटा जा रहा था और अभी भी उसी तरह रियासत के वसाइल जो हैं उनको बुरी तरह लूटा जा रहा है और आवाम की जो तकदीर है वो नहीं बदल रही। आवाम के मसाइल जो हैं वो जूँ के तू हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम बहुत कुछ सोच रहे थे कि हो सकता है कि कश्मीर बदले और इस वज़ीर-ए-आज़म की जो सोच है, इनका जो विजन है, हो सकता है अपने विजन के ऊपर अमल करें, लेकिन ऐसी वजूहत सामने आ रही हैं कि वो अपनी वज़ारत उज़्मा को टाइम नहीं दे रहे हैं। अपने निजी मामलात में वो ऐसे उलझे हुए हैं कि वज़ारत को टाइम ना देने के बायस जो है रियासती अमूर जो हैं वो बाएहसन खूबी सरअंजाम नहीं पा रहे हैं। ये तमाम तर तफसीलात नाज़रीन हमने आप तक पहुँचाई और अपने आने वाले व्लॉग में कुछ मज़ीद जो हैं वो तफसीलात और डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपके मैसेजेस, कॉल्स और राब्ते हो रहे हैं उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। अपनी को राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आके हमें अपनी राय भी दे सकते हैं कि मज़ीद किन किन अमूर हैं जिनको उजागर किया जाए और कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं
जो अभी तक हल नहीं हो सके और किन किन इलाकों में जो है वो मसाइल बहुत ज़्यादा सर उभारना शुरू हो गए हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमसे रब्ता करें, कमेंट बॉक्स में अपने राय दीजिएगा और हमारे प्रोग्राम को आप पसंद करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अपने आने वाले प्रोग्राम में मज़ीद आपसे तबादला ख्याल और गपशप जारी रहेगी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया।